नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के मार्च 2024 के संस्करण के टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज के वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, उसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, संयुक्त युद्धाभ्यास, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें, महत्वपूर्ण दिवस, योजनाएं, चर्चित व्यक्तित्व, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ऐप्स और पोर्टल को हम सभी इसमें कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमारे वीडियोस थे जो जनवरी से लेकर मार्च 2024 तक के या 2023 तक के। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट को जाके आप देख सकते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? भारत रत्न। राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, कर्पूरी ठाकुर। राष्ट्रपति भवन ने हाल ही में घोषणा की है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें लोग जननायक के नाम से पुकारते हैं और दिसंबर 1970 से लेकर जून 1971 तक और फिर दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बनाया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन ए, नागर शैली। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था। इसमें 81 वर्षीय चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 51 वर्षीय बेटे आशीष ने मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में परिसर को डिजाइन किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता की, जिसका संचालन लक्ष्मीकांत दीक्षित के नेतृत्व में पुजारियों की एक टीम ने किया था। तो भगवान श्री राम का यह मंदिर नागर शैली में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्षुद्र ग्रह एपोफिस के अध्ययन के लिए ओसिरिस अपेक्स मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? ओसिरिस अपेक्स मिशन इसको लॉन्च किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी, यूएसए। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने क्षुद्र ग्रह एपोफिस गॉड ऑफ केओस के अध्ययन के लिए ओसिरिस अपेक्स मिशन लॉन्च किया है। ओसिरिस अपेक्स ओसिरिस रेक्स का अनुवर्ती है, जो अप्रैल 2029 में क्षुद्र ग्रह की पृथ्वी के साथ दुर्लभ निकटता के बाद क्षुद्र ग्रह एपोफिस में होने वाले भौतिक परिवर्तनों का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ। आंसर राइट है ऑप्शन बी, नीना सिंह। केंद्र सरकार ने राजस्थान कैडर की आईपीएस नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की महानिदेशक नियुक्त किया है, जिससे वह इस विशिष्ट बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा 1 वर्ष का प्रतिबंध जिन पर निलंबित किया गया 1 वर्ष के लिए, पूजा ढांडा, उनका संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुश्ती, रेसलिंग। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एथलीट भारतीय पहलवान जो कि कुश्ती से हैं, पूजा ढांडा को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 3 विफलताओं के चलते 1 वर्ष के लिए उनको निलंबित कर दिया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा, NADA, नाडा। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के साथ उल्फा सशस्त्र संगठन से शांति समझौता किया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, असम। केंद्र सरकार ने असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा काशीवाजा की करीवा बिजली संयंत्र का संबंध किस देश से है? काशीवाजा की करीवा बिजली संयंत्र। आंसर राइट ऑप्शन बी, जापान। जापान के परमाणु विनियामक प्राधिकरण ने टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के काशीवाजा की करीवा बिजली संयंत्र पर लगाया गया प्रचालन प्रतिबंध को हटा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉम्बी डियर डिजीज हाल ही में किस देश में इसका मामला दर्ज किया गया है? जॉम्बी डियर डिजीज। राइट आंसर ऑप्शन बी, यूएसए।
संयुक्त राज्य अमेरिका में शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि पूरे उत्तरी अमेरिका में वन्य जीवों में फैल रही क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज, जॉम्बी डियर डिजीज इंसानों में भी फैल सकती है। मनुष्यों में CWD को कोई ज्ञात मामला अब तक दर्ज नहीं किया गया है। विशेषज्ञों ने इसे धीमी गति से चलने वाली आपदा करार दिया गया है, जॉम्बी डियर डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में घोषित सूची के अनुसार रूफटॉप सौर क्षमता वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? रूफटॉप सोलर पोटेंशियल। राइट आंसर कह सकते हैं इसमें हम ऑप्शन बी राइट है, गुजरात। भारत में छत पर सौर ऊर्जा क्षेत्र में संचयी स्थापित क्षमता 10 गीगावाट को पार कर गई है। नवंबर 2023 तक 10.4 गीगावाट की संचयी क्षमता के साथ गुजरात की हिस्सेदारी इसमें पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर राजस्थान है। नेक्स्ट। हाल ही में यूट्यूब चैनल पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर वाले विश्व के पहले राजनेता कौन बने हैं? 20 मिलियन सब्सक्राइबर वाले पहले राजनेता कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन बी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिनके निजी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या 2 करोड़ यानी कि 20 मिलियन हो गई है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो लगभग 64 लाख सब्सक्राइबर के साथ दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मरणोपरांत किसे पद्म विभूषण 2024 देने की घोषणा की गई है? मरणोपरांत। राइट आंसर ऑप्शन ए, बिंदेश्वर पाठक। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों की हाल ही में घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री विजेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 बिंदेश्वर पाठक को प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस विशिष्ट उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के कौन से उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी, जिसके अंदर आपातानी कपड़ा, मोनपा कपड़ा और नीशी कपड़ा, इन तीनों ही को यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग। नेक्स्ट। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया है? नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को। भारत में निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस 25 जनवरी 1950 पर प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी 2024 को 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम रखी गई थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट। हाल ही में आईसीसी ने T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आंसर राइट है ऑप्शन सी, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और लगातार योगदान के चलते लगातार उनको दूसरे वर्ष आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड उनको दिया गया। लगातार 2 वर्षों से दिया जा रहा है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा 721 फीट ऊंचा राम मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। श्री राम वैदिक और सांस्कृतिक ट्रस्ट के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में जल्द ही विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाया जाएगा, जिसका जो लुक है वो इस तरह से होगा, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा, 721 फीट ऊंचा होगा। नेक्स्ट। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? आंसर राइट है ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति मैक्रो गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले छठे फ्रांसीसी नेता हैं, जबकि 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि थे 2023 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामित की गई है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, टू किल अ टाइगर। दिल्ली में जन्मी निशा पाहुजा की फिल्म टू किल अ टाइगर को ऑस्कर 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में नामांकित किया गया है। टू किल अ टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये मनाया गया है
राइट आंसर ऑप्शन डी है 24 जनवरी को। शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए प्रतिवर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष स्थायी शांति के लिए सीखना इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने हैं? टेनिस युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी ये बने हैं भारत के रोहन बोपन्ना। भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। टूर्नामेंट की समाप्ति के बाद रोहन बोपन्ना को विश्व नंबर 1 का ताज इनको पहनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की यात्रा पर आए यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस जो कि 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। यात्रा के दौरान फ्रांसिस ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ विभिन्न बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की थी। यूएन के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की गई है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक के दौरान 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद 1 करोड़ परिवारों को घरों पर सौर छत प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने साइक्लोन नामक संयुक्त अभ्यास किस देश के साथ किया है? साइक्लोन नामक युद्ध अभ्यास ये किया है भारत ने मिस्र के साथ। भारत मिस्र के संयुक्त विशेष बलों के मध्य संयुक्त अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण असांस मिस्र में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला विश्व का 5वां देश कौन सा है? मून स्नाइपर आंसर राइट है ऑप्शन डी, जापान। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा जिसका पूरा नाम है, जिसने हाल ही में जापान का उच्च परिशुद्धता वाला मून स्नाइपर लैंडर देश में पहली बार चंद्रमा की सतह पर उतारा है। लैंडिंग को पूरा करके जापान अमेरिका, रूस, चीन और भारत के बाद चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? स्वर्ण भंडार के मामले में आंसर राइट है ऑप्शन सी, 9वां स्थान है भारत का। वर्ष 2024 तक कुल 8,133.46 टन के सबसे बड़े सोने के भंडार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। इसके बाद जर्मनी, इटली और फ्रांस है। वहीं भारत का स्थान 9वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? विश्व की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कौन सी है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, कुवैती दिनार। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कुवैती दिनार को विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा घोषित किया गया है, कुवैती दिनार को। इसके बाद बहरीन दिनार और उसके बाद है ओमानी रियाल दूसरे और तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईयूसीएन ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है। ये शामिल किया है ऑप्शन बी राइट है हिमालयन वॉल्फ को। हिमालय भर में पाए जाने वाले एक प्रमुख ल्यूपिन शिकारी हिमालयन वॉल्फ कैनिस ल्यूपस चांको का मूल्यांकन पहली बार इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईयूसीएन की रेड लिस्ट में किया गया है और इसे असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, हिमालयन वॉल्फ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के बाद जातीय जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? जातीय जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य, पहला राज्य बिहार है। राइट आंसर ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी समुदायों की गणना के लिए अपनी व्यापक जाति जनगणना शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश बिहार के बाद जाति जनगणना करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्छी खरेक, इसका नाम है कच्छी खरेक को जीआई टैग दिया गया है? यह किस राज्य से संबंधित है यह स्वदेशी खजूर?
आंसर राइट है ऑप्शन डी, गुजरात। कच्छ गुजरात की खजूर की देसी किस्म कच्ची खरे को भारत के पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक से भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला गुजरात का दूसरा फल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? विश्व की सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा। आंसर राइट है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन किसने जारी की है? कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी की है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, एजुकेशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने कोचिंग सेंटर के विनियमन के लिए दिशा निर्देश 2024 जारी किए हैं, जिसमें कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते हैं और भ्रामक वादे भी नहीं कर पाएंगे अब। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा वोल्ट का संबंध किस देश से है? बीटा वोल्ट जो कि परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, चीन। चीन के अत्याधुनिक स्टार्टअप बीटा वोल्ट ने एक अभूतपूर्व परमाणु बैटरी पेश की है। विश्व की पहली लघु परमाणु ऊर्जा प्रणाली कही जाने वाली यह परमाणु बैटरी एक सिक्के से भी छोटे मॉड्यूल के भीतर व्यवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवी भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, फारसी भाषा को, जिसे पर्शियन लैंग्वेज कहते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तेहरान, ईरान में घोषणा की है कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की नवीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? ऑप्शन सी है ऑपरेशन सर्व शक्ति। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों से आतंकियों को सफाया करने के लिए ऑपरेशन सर्व शक्ति शुरू किया था। आपको याद रखना है, ऑपरेशन सर्व शक्ति। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग। राइट आंसर ऑप्शन ए है, भारत को यहाँ पर चौथा स्थान मिला है। पहले स्थान पर है यूएस, जबकि भारत है चौथे स्थान पर। दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चाइना। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 सैन्य बलों की रैंकिंग विश्व में सैन्य ताकतों का व्यापक आंकलन प्रस्तुत करती है रिपोर्ट, जिसमें ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को मिला है चौथा स्थान। ठीक है, और पहले स्थान पर है यूएसए यानी अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे दिया है? फीफा के द्वारा 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर पुरस्कार 2023 दिया गया है अर्जेंटीना व इंटर मियामी के प्लेयर लियोनेल मेसी को, और महिला वर्ग में बार्सिलोना व स्पेनिश राष्ट्रीय टीम की एटाना बोनमती को दिया गया है। महिला वर्ग में एटाना बोनमती स्पेनिश खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित सूची के अनुसार बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, LIC। भारतीय जीवन बीमा निगम ने भारतीय स्टेट बैंक के बाजार पूंजीकरण को पीछे छोड़ दिया है। LIC का बाजार पूंजीकरण अब 5.8 लाख करोड़ है, जबकि SBI का 5.6 रह गया है। इस मामले में अब LIC कंपनी जो है वो बाजार पूंजीकरण के मामले में सबसे पहले स्थान पर पहुंच चुकी है सरकारी कंपनियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी की उपलब्धि किसने हासिल की है? भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी की उपलब्धि हासिल की है आर प्रज्ञानंदा ने। इनका फोटो देख सकते हैं हम, आर प्रज्ञानंदा। भारत के 18 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने नीदरलैंड्स में टाटा स्टील मास्टर्स स्पर्धा में विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी डिंग लेरेन को हराया है।
इस जीत के बाद प्रज्ञानंदा विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे मौजूदा चैंपियन दूसरे खिलाड़ी बने जिन्होंने कि मौजूदा चैंपियन को हराने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। आर प्रज्ञानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश। नीति आयोग ने वर्ष 2005-6 से लेकर भारत में बहुआयामी गरीबी पर एक रिपोर्ट जारी की है। राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश 5.94 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के साथ सूची में पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर है बिहार, तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ की गई है? धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ की गई है? आंसर राइट है ऑप्शन सी ओडिशा। हाल ही में ओडिशा के बारगढ़ में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा का आयोजन किया गया था। इस वर्ष इस प्रसिद्ध यात्रा का 76वां संस्करण है इस धनु यात्रा का। इस यात्रा को विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? 2024 में स्टार्टअप दिवस मनाया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन डी 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया है, जो भारत की बढ़ती स्टार्टअप परिस्थिति को मान्यता देता है। 2024 के लिए थीम रखी गई है स्टार्टअप अनलॉकिंग इन्फिनिट पोटेंशियल। स्टार्टअप अनलॉकिंग इन्फिनिट पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा जनरल विपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है? जनरल विपिन रावत स्टेडियम। आंसर राइट है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बारामूला के जनबाजपोरा पहाड़ी की तलहटी में स्थित झेलम स्टेडियम का नाम पहले पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? भारत के पहले और एशिया के 5वें। राइट आंसर है ऑप्शन ए पेंच टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व ने भारत के पहले डार्क इस रिजर्व पार्क के रूप में मान्यता हासिल करके इतिहास रचा है। ये एशिया के 5वें स्थान पर है, लेकिन भारत का पहला। यह रात के आकाश की रक्षा करता है और प्रकाश प्रदूषण को रोकता है। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसे कहते हैं, इसकी 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी राइट है दावोस। जनवरी 2024 में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी, जिसकी थीम रखी गई थी पारदर्शिता, सुसंगतता और जिम्मेदारी पर चर्चा करना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल। इसका आयोजन किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है राजस्थान। राजस्थान के सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जिले बीकानेर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था। बीकानेर राजस्थान अपने ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। ऊँट हमेशा से बीकानेर की सांस्कृतिक और इतिहास का अभिन्न अंग बना रहा है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का आयोजन किया गया है बीकानेर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और जापान के तट रक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ पर किया है? सहयोग काइजिन। सहयोग काइजिन का आयोजन किया गया है यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा चेन्नई में। भारतीय और जापानी तट रक्षकों ने बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु के चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास का 20वां संस्करण सहयोग काइजिन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन किया गया है दुबई में। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ। इसका आयोजन विज्ञान भारत मंच और आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। नेक्स्ट, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया था? जलवायु सम्मेलन 2024, इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन बी राइट है मुंबई।
12 जनवरी 2024 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा आयोजित जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र में किया गया था। थीम इसकी रखी गई थी, भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना है। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को स्थान मिला है 80वां स्थान। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों पर आधारित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन 2024 की शुरुआत में विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रहे हैं, जबकि भारत का पासपोर्ट इस सूची में 80वें स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 इसका आयोजन किया गया था विशाखापत्तनम में। फरवरी 2024 में भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। इससे पहले इस अभ्यास के 11 संस्करण 2022 में पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अटल सेतु इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल जो कि अटल सेतु के नाम से इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2024 इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन डी, गुजरात। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं पहले इसका। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में 33वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट वल्लभ सदन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रभावशाली आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे भारत में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रखी गई है विकसित भारत एट द रेट 2047, युवा के लिए युवा के द्वार। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ आयोजित अभ्यास सी ड्रैगन 2024 में भागीदारी की है? सी ड्रैगन 2024 आंसर राइट है ऑप्शन बी, यूएसए। जनवरी 2024 में यूएसए के गुआम में भारतीय नौसेना ने P-8 विमान ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में आयोजित एंटी सबमरीन वॉरफेयर अभ्यास सी ड्रैगन 2024 के चौथे संस्करण में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने की है? रामलला दर्शन योजना आंसर राइट है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य के लोगों को नवनिर्मित राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या में मुफ्त ले जाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? उग्रम आंसर राइट है ऑप्शन ए, असॉल्ट राइफल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा और हैदराबाद स्थित निजी फर्म द्वीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च की गई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की पुणे स्थित प्रयोगशाला आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में इसे बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व आंसर राइट है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अपने लुप्तप्राय कैनिड परिवार, जंगली कुत्तों, भेड़ियों, सियार और लोमड़ियों के लिए एक नया अभयारण्य बनाया है, अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि सांगली जिले में है, 9.48 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट, भारत के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 ये मिला है ऑप्शन ए राइट है, महाराष्ट्र को।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की घोषणा की है, जिसमें महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है, जबकि मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है, छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। तो इस वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है महाराष्ट्र को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रेबियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन, जिन्होंने की ग्रेबियल अटल को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाले फ्रांस के सबसे कम उम्र के और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? वर्ष 2024 में होने वाले यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता करने वाला देश है, ऑप्शन बी राइट है, भारत। भारत 21 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी करने वाला है। इससे पहले विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र सितंबर 2023 तक सऊदी अरब के रियाद में किया गया था। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया है? वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया है हाल ही में 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। पहला हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था? 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, नेशनल यूथ फेस्टिवल, ये मनाया गया है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी राइट है। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव के शुभंकर के रूप में शेकरू, जो कि भारतीय विशाल गिलहरी है, इसका अनावरण भी किया, इस शुभंकर का। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग दिया गया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है, अयोध्या। राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह से पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी लड्डू को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग मिला है। हनुमानगढ़ी मंदिर में भगवान हनुमान के भोग के लिए बेसन और देसी घी के बने हस्त निर्मित लड्डू तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राइट हो जाएगा, दिव्यकृति सिंह। राजस्थान की 23 वर्षीय प्रख्यात घुड़सवार दिव्यकृति सिंह राठौड़ घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला एथलीट बनी है। जनवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में देश के उत्कृष्ट एथलीटों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन 1 किस देश ने लॉन्च किया है? निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन है पेरेग्रीन 1। आंसर राइट ऑप्शन बी, यूएसए। जनवरी 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व का पहला निजी मून मिशन पेरेग्रीन लैंडर 1 सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। बेइंग लॉकहीड संयुक्त उद्यम यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के अगली पीढ़ी के वॉल्कन रॉकेट का कैप कैनावरेल फ्लोरिडा से प्रक्षेपित किया गया था इसको, पेरेग्रीन लैंडर 1। नेक्स्ट, हाल ही में आए चक्रवात अल्वारो ने कहां पर तबाही मचाई थी? अल्वारो साइक्लोन, आंसर राइट है ऑप्शन बी, मेडागास्कर। जनवरी 2024 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने दक्षिण पश्चिम मेडागास्कर में दस्तक दी और 2023-24 सीजन के दौरान मेडागास्कर में आने वाला पहला चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023, इसका आयोजन कहां किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा।
भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 के नवे संस्करण का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया था। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? प्रवासी भारतीय दिवस 2024 मनाया गया है 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत में महात्मा गांधी की वापसी की याद में मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 2023-3 में नई दिल्ली में मनाया गया था पहली बार। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का संबंध किससे है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। राइट आंसर ऑप्शन ए, एम नरवाणे। भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट, हाल ही में शेख हसीना किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? शेख हसीना। आंसर राइट है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। जनवरी 24 में प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी लगातार चौथी बार सत्ता में वापस आई है और प्रधानमंत्री बनी है शेख हसीना बांग्लादेश की। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी, गोवा। जनवरी 24 में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट दयानंद बंदोदकर मैदान कैंपल पणजी गोवा में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्य अतिथि थे और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले विशिष्ट अतिथि बने थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। जनवरी 2024 में पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में मकर संक्रांति उत्सव के दौरान लाखों तीर्थयात्री गंगा सागर मेले में भाग लेते हैं। नेक्स्ट, 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ पर खोजा गया है? कदम्ब इंस्क्रिप्शंस ऑफ 10th सेंचुरी ये कहाँ पर खोजा गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, गोवा। हाल ही में एक पुरातात्विक खोज के दौरान दक्षिणी गोवा के काकुड़ा में महादेव मंदिर में 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसएक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जियो सैटेलाइट ओवजोन 3 को लॉन्च किया है? ओवजोन 3। राइट आंसर ऑप्शन ए है, स्वीडन। स्पेसएक्स ने स्वीडिश उपग्रह ऑपरेटर ओवजोन के लिए जियो सैटेलाइट ओवजोन 3 लॉन्च किया है। जियो सैटेलाइट ओवजोन 3 यह पहला निजी तौर पर वित्त पोषित और विकसित स्वीडिश जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का उपग्रह है, ओवजोन 3। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? पृथ्वी विज्ञान योजना, इसके लिए बजट जारी किया गया है, ऑप्शन सी राइट है, 4,797 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए वर्ष 2021 से लेकर 26 तक की अवधि के लिए 4,797 करोड़ रुपए की लागत पर कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी है। यह योजना भू प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा 750 मेगावाट की पुम्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का संबंध किस राज्य से है? 750 मेगावाट की पुम्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का संबंध है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गुजरात से। एनएचपीसी ने प्रस्तावित 750 मेगावाट कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना में निवेश के लिए गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। गुजरात के छोटा उदेपुर में स्थित इस प्रस्तावित योजना में 4,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के कपड़ा गंडा शॉल लांजिया सोरा पेंटिंग को जीआई टैग दिया है? लांजिया सोरा पेंटिंग ये दिया गया है, ऑप्शन इसमें डी राइट है, ओडिशा। ओडिशा के 7 उत्पादों जिनमें लाल बुनकर चींटियों से बनी सिमिलीपॉल काई चटनी से लेकर कढ़ाईदार कपड़ा गंडा शॉल और भौगोलिक संकेत जीआई टैग इनको दिए गए हैं। नेक्स्ट,
हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? वीर गाथा 3 को लॉन्च किया है, ऑप्शन डी राइट है, जिसके अंदर रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों ने ही संयुक्त रूप से इस वीर गाथा पॉइंट 3 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के समारोह के हिस्से के रूप में रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल प्रोजेक्ट वीर गाथा के तीसरे संस्करण को अखिल भारतीय स्तर पर लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काला अनूनिया चावल और कोडियाल साड़ियों सहित 5 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? काला अनूनिया चावल और कोडियाल साड़ियों को जीआई टैग दिया है, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन सी राइट है, पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पश्चिम बंगाल के 5 उत्पादों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। इसमें सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले का काला अनूनिया चावल, मुर्शिदाबाद के गराड, कोरियल साड़ियों और नदिया व पूर्व बर्दवान की तंगेल साड़ियों को भौगोलिक संकेत दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच की विजेता टीम कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत, इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम ने केपटाउन के न्यूलैंड्स स्टेडियम में क्रिकेट इतिहास का अब तक का सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर जीत हासिल की है। ये टेस्ट मैच 107 ओवरों तक चला था। नेक्स्ट, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किसके साथ किया है? जम्मू कश्मीर के द्वारा। आंसर राइट है ऑप्शन डी, राजस्थान। एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की संयुक्त उद्यम कंपनी रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट किया है। पावर परचेज एग्रीमेंट यानी कि पीपीए किया है। नेक्स्ट, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने जी सैट 20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? इन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन राइट है बी, फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसने घोषणा की है कि भारत अपने अगली पीढ़ी के भारी संचार उपग्रह जी सैट 20 यानी कि जी सैट N2 को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करने वाला है। जी सैट 20 यह एक संचार उपग्रह है जिसे CMS-03 या जी सैट N2 के नाम से इसको जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड, जिसको कि अपना नेशनल सिंबल बनाया है, किस देश के द्वारा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, किर्गिस्तान। किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति सादिर जापारोव ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुआ को किर्गिज गणराज्य का राष्ट्र प्रतीक घोषित किया है। हिम तेंदुआ प्राचीन किर्गिज संस्कृति में एक टोटेम जानवर है जो पौराणिक मानस से जुड़ा हुआ है। हिम तेंदुआ, किर्गिस्तान। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने हाल ही में 400 करोड़ रुपए का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है, किस राज्य में? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट, इसका उद्घाटन किया है डी, तमिलनाडु में। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। लाकाडोंग हल्दी के साथ मेघालय के 3 और उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें गारो डाक मंडा पारंपरिक पोशाक है, लारनाई मिट्टी के बर्तन हैं और चारो चुबिची यानी एक मादक पेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोटे अनाजों को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किसने लॉन्च की है? रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना लॉन्च की है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत बाजरा उगाने वालों को प्रति किलोग्राम 10 रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स सम्मेलन 2024 किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? ब्रिक्स सम्मेलन 2024। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। जनवरी 24 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आधिकारिक तौर पर रूस की 2024 की ब्रिक्स की अध्यक्षता की शुरुआत की। इसके साथ ही मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए पूर्ण सदस्यों के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं।
हुए हैं। ये समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है। पहले इसके अंदर 5 देश सदस्य देश थे, उसके बाद अब 5 सदस्य देश और बन गए हैं। अब यह संगठन 10 देशों का संगठन बन गया है, ब्रिक्स संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर बी आर कंबोज को दिया गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी आर कंबोज को प्रतिष्ठित एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। नेक्स्ट, हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? पीएम विश्वकर्मा योजना, आंसर राइट है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनकर कारीगरों और शिल्पकारों के अपने जीवंत समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? लिथियम भंडार, आंसर राइट है ऑप्शन बी, यूएसए। अमेरिका ऊर्जा विभाग ने कैलिफोर्निया के सोल्टन सागर के नीचे विश्व के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की है, जिसमें अनुमानित 18 मिलियन टन लिथियम है। नेक्स्ट, हाल ही में 52 वर्षों के बाद किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? मार्गरेट द्वितीय, ऑप्शन राइट है डेनमार्क, सी। यूरोप की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय ने घोषणा की है कि उन्होंने 14 जनवरी 2024 को 52 वर्ष बाद पद छोड़ने और अपने बेटे क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक को सिंहासन सौंपने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और यूएई का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन किया गया था राजस्थान में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 24 का राजस्थान के थार रेगिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 12वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? 12th दिव्य कला फेयर। राइट आंसर है इसका उस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। जनवरी 2024 में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने सूरत गुजरात में 12वां दिव्य कला मेला आयोजित किया था। सूरत गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनः चक्रित कर आईएससीसी प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए, रिलायंस ग्रुप। रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लास्टिक अपशिष्ट आधारित पायरोलिसिस तेल को रासायनिक रूप से पुनः चक्रित करके अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और कार्बन प्रमाणन प्लस प्रमाणित सर्कुलर पॉलीमर में बदलने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। वहीं रिलायंस की जामगर रिफाइनरी आईएससीसी प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली देश की पहली रिफाइनरी बनी है। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। भारत सरकार ने राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 280 एक के अनुसरण में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। वहीं रंजनम पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है और 15,700 करोड़ लागत की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। यह हवाई अड्डा मुख्य अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ किया गया? पहला पनडुब्बी पर्यटन, इंडिया फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म, ये कहाँ शुरू किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात सरकार ने द्वारिका में भारत की पहली पनडुब्बी आधारित पानी के नीचे पर्यटन सुविधा शुरू की है और
ये भारत में पनडुब्बी के माध्यम से पहली अंडर वाटर पर्यटन सुविधा होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? बीएपीएस हिंदू मंदिर। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी, अबू धाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद में 14 फरवरी 2024 को बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन अबू धाबी में किया है। बीएपीएस हिंदू मंदिर का पूरा नाम है बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था है, इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर ये बनी है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, पिंकी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के अहरोरा के रामपुर डभई में पैदा हुई पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑस्कर अवार्ड विजेता प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल पिंकी में मुख्य भूमिका निभाने वाली पिंकी को निःशुल्क शिक्षा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKAO में शामिल हुआ है, इसकी स्थापना कहाँ होगी? आंसर राइट है ऑप्शन डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका दोनों ही संयुक्त रूप से इसकी स्थापना करेंगे। भारत सरकार ने स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO में शामिल होने के लिए अपने औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रस्तावित रेडियो टेलीस्कोप है जो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थित स्थित होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने की है? मिशन 60,000, राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मिशन 60,000 की घोषणा की है। इस मिशन के अंतर्गत अगले कुछ महीनों में 60,000 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया है? अयुत्या, राइट आंसर ऑप्शन ए है, थाईलैंड। भारतीय नौसेना और थाईलैंड की रॉयल थाई नेवी के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अयुत्या आयोजित किया गया था। पहले द्विपक्षीय अभ्यास के साथ भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पोरेट का 36वां संस्करण का आयोजन भी किया गया था। तो अयुत्या नामक समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है भारतीय नौसेना और थाईलैंड की रॉयल थाई नेवी के मध्य में। ठीक दोस्तों, तो ये थे हमारे मार्च 2024 संस्करण के घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ सारे पीडीएफ्स के लिंक अवेलेबल रहते हैं और जरूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। इसके अलावा हमारा इंस्टा मोजो पर पीडीएफ परचेज स्टोर भी है, जिस पर आप जाके किसी भी पीडीएफ को कभी भी जाके परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।